हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। ओके, और कब प्रोग्राम होता है, कब से प्रोग्राम हमारा सबकॉन्शियस माइंड होने लगता है। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं, जब कोई इंसान पैदा होता है, तब से उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने लगता है। तब से उसका सबकॉन्शियस माइंड हर चीजों को ग्रैब करने लगता है, हर चीजों को महसूस करता है, हर चीज को वो अपने अंदर वो स्टोर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, जैसा बाप सोता है वैसा बेटा ही सोता है, जैसे बाप करता है वैसे ही वो बच्चा करता है, जैसी माँ पढ़ाती है वैसे वो पढ़ने लगता है, जैसी माँ उसको सिखाती है वैसे ही वो सीखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी माँ पेन हाथ में देती है और बोलती है बेटा ये पेन है, तो वो भी पेन को पेन ही समझता है। और तब पेन को उसकी माँ बोलेगी बेटा ये डॉग है, तो वो बेटा भी उस पेन को डॉग समझने लगता है। ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा किसी फैमिली में कि कोई कोई बच्चे अपने मम्मी को मामी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ के जो बच्चे होते हैं उसके मम्मी को मामी बोलते हैं, तो वो भी उन बच्चों के साथ अपने मम्मी को मामी बोलता है। ऐसे बहुत से घरों में होता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कोई अपने पापा को दादा बोलता है ना। क्यों? क्योंकि जो उस घर में उनको दादा बोलते हैं, तो वो बच्चे भी दादा बोलने लगते हैं, और उनके बच्चे भी उनको दादा बोलने लगते हैं, तो सारी पीढ़ी उनको दादा ही बोलने लगती है। क्योंकि वैसा वातावरण होता है, हमें बचपन से वही सुनाया आया है, सुनाई दिया है, हमने देखा है कौन किसको दादा बोल रहा है, तो हम उसकी कॉपी करने लगते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब से हम पैदा होते हैं तब से प्रोग्राम होने लगता है। और बच्चा जब 7-8 महीने का होता है, स्माइलिंग करता है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो कि अपने पेरेंट्स को बहुत पसंद आती है। तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत क्यूट है, मेरा बच्चा बहुत हैप्पी रहता है, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। तो वो बच्चा और हैप्पीनेस के साथ हंसता है और होशियार होने लगता है और स्माइलिंग देने लगता है। तो बच्चा वो एक्टिविटीज करने लगता है, क्योंकि पेरेंट्स उसके सामने हर किसी को बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हंसता है, होशियार है, बहुत एक्टिविटीज करता है, बहुत समझदार हो गया है ना। तो वो सुनता है कि मैं समझदार हो रहा हूँ, हालांकि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, बस उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उसका सबकॉन्शियस माइंड हर चीजें को पकड़ रहा है। तो वो जब भी उसके पेरेंट्स किसी और को बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हैप्पी है, बहुत होशियार है, तो वो सुनता है ना, तो वो एक्टिविटी ज्यादा करता है। ओके, वो सेम एक्टिविटी करता है। आपने ये भी सुना होगा कहीं कहीं घर में कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, उसकी मम्मी उसके पेरेंट्स बोलते हैं किसी को ये ना खाता ही नहीं है, तो वो बच्चा सच में खाता नहीं है। वो उसको खिलाना पड़ता है बलजबरी, बच्चा खा, तेरे को फोन देती हूँ, बच्चा खा, हम घूमने जाएंगे, ऐसे कमेंट कमेंट करके उसको खिलाना पड़ता है। क्योंकि हम ना उसको मंत्र बनाते हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं ये बोल के कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। कोई मेहमान आते हैं, वाह क्यूट बच्चा है, हाँ ना, बच्चा तो क्यूट है बट ये खाता ही नहीं है, मैं इसको बहुत खिलाती हूँ बट ये खाता ही नहीं है। आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, उसको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो ये बोल के। तो ऐसे भी प्रोग्राम हो रहा है। दोस्तों, जब बच्चा 1-1.5 साल का होता है तब से हम उसको स्कूल भेजने लगते हैं। अभी तो ऐसे सिस्टम हो गए, 2 साल का बच्चा हो गया तो स्कूल में भेज देते हैं। पहले एडमिशन ऐसे होते थे मेरे दोस्तों, जब आपका हाथ ऐसा करके आपका कान को लगता है तभी आपका एडमिशन होता है। अभी वैसी बात ही नहीं है। आप 1 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो, आपका एडमिशन ओपन है, आप कभी भी स्कूल में जा सकते हो, नर्सरी में कहीं भी आप स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका हाथ ऐसा लगेगा कान को तभी आपका एडमिशन होगा, चाहे आप 10 साल के हो या 7-8 साल के हो। पहले था वो ऐसा, आपको पता होगा। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे जो टट्टी भी हगीज में करते हैं, डायपर में करते हैं, वो भी स्कूल में जा रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम हो रहा है। देखो दोस्तों, आपका बच्चा 2 साल का, आप उसको स्कूल में भेज रहे हो, या 3 साल का आप उसको स्कूल में भेज रहे हो, और टीचर बोलता है कि आपका बच्चा ना मैथ में अच्छा है बट इंग्लिश में कमजोर है, तो आपके दिमाग में वही घुसता है मेरा बच्चा मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में कमजोर है। तो जब बच्चा घर पे आता है, मैथ के कंसेप्ट अच्छे क्लियर करता है बट इंग्लिश में वीक है,
तो उसके पेरेंट्स उसको कैसा रिप्रोग्राम करते, उसको आशीर्वाद कैसा देते, ब्लेसिंग कैसे करते कि ना कोई भी मेहमान आता है या घर में कोई रिलेटिव्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा ना मैथ में बहुत अच्छा है बट इंग्लिश में थोड़ा कच्चा है, इंग्लिश में थोड़ा कच्चा है। अब हम उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इंग्लिश में कच्चा है, इंग्लिश में कच्चा है, मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में कच्चा है। तो 101% गारंटी है दोस्तों को इंग्लिश में कच्चा मतलब कच्चा ही रहेगा, पक्का कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि बचपन में हमने उसको आशीर्वाद दिया है इंग्लिश में कच्चा है, इंग्लिश में कच्चा है, मैथ में पक्का है, मैथ में पक्का है। तो वो आशीर्वाद हुआ, वो ब्लेसिंग हो गई। बचपन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीजों को ऑब्जर्व करता है, ग्रैब करता है, पकड़ता है। और बच्चा 8-9 साल का होता है तब वो जाता है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तब टीचर बोलते हैं कि आपका बच्चा मैथ में अच्छा है बट इंग्लिश में तो बहुत ही कच्चा है, उसको खुद का नाम भी इंग्लिश में आता नहीं, 2 वर्ड्स 2 सेंटेंसेस लिखने को कहा तो वो भी नहीं लिख पाता। तो आप ना बहुत गुस्सा होते हो उस पर, ये तो बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही इसकी इंग्लिश कच्ची है। हम सबको ब्लेसिंग देते हैं, मतलब सबके सामने उसको डांटते हैं, पीटते हैं, इंग्लिश में कच्चा है, कच्चा है, कच्चा है। असल में इंग्लिश में कच्चा ही रहेगा। जब बच्चा 10वीं में जाता है, 15 साल का होता है, तब उसका गणित अच्छा होता है और इंग्लिश का सब्जेक्ट में वो फेल होता है, तब पेरेंट्स बोलते हैं ये तो पता ही था मुझे, तो इंग्लिश में फेल ही होने वाला है, क्योंकि बचपन से ना तू इंग्लिश में कच्चा ही है, बचपन से तुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, बचपन से तू ऐसा ही है, इंग्लिश की पढ़ाई तू करता ही नहीं, इंग्लिश को तो समझता ही नहीं है, तुझे कुछ इंग्लिश का ई भी नहीं आता, और मुझे पता था इंग्लिश में तू फेल हो जाएगा। अरे भाई, बचपन से तुमने उसको ब्लेसिंग दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो इंग्लिश में कच्चा है, कच्चा है, तू फेल होगा। तो बच्चा कच्चा है तो फेल होगा ना यार, तुमने आशीर्वाद दिया, इसको सबकॉन्शियस माइंड को तुमने रिप्रोग्राम किया, खुद किया है ना अपने पेरेंट्स ने, तो वो प्रोग्राम होते ही रहता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन से प्रोग्राम होते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम हो रहा है और रिप्रोग्राम करना मुश्किल है, नहीं है। इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, और 10वीं के बाद हम फेल होते हैं, ओके, तब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं आप तो पैसा कमा के दिखा। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। मतलब 10वीं फेल होने के बाद जब कोई बंदा अपने पैरों पे खड़ा होने का सोचता है, अपनी कमाई करने का सोचता है, तब भी उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स उसको टोकने लगते हैं, तू ये काम मत कर। वो पड़ोस वाला भी ये करता था, उसका क्या हाल हो गया आपको पता है ना, तो तू ये काम मत कर, क्योंकि ये काम मेरे बहन के लड़के ने भी किया था, तेरे भाई ने भी किया था, वो फेल हो गया, उसको सक्सेस नहीं मिली, तू मत कर, इसमें कुछ गिरा नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। बचपन से तेरे को जानती हूं मैं, या मैं जानता हूं, तेरे से कोई काम होगा नहीं। जब वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहता है, अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है, तब भी रिलेटिव्स, फैमिली वाले, घर वाले, बाहर वाले यही ताने मारते हैं कि तुझसे नहीं होगा, क्योंकि उस पड़ोसी वाले लड़के ने किया था, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, तू भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, तेरी क्या गारंटी तू सक्सेस हो पाएगा। हम उसका माइंड को हम डिस्टर्ब करते रहते हैं, निगेटिविटी उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हर चीजें ग्रैब करने लगता है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सी स्टोरी होगी दोस्तों कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ है निगेटिविटी से। पैसा कमाना मुश्किल है, तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। पेरेंट्स बोलते यार, सबसे बुरी चीज ये है दोस्तों कि हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते रहते हैं, और मिडिल क्लास वाले ज्यादातर, क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोग ही ऐसा बोलते हैं अपने बच्चों को। देखो दोस्तों, जो भी रिच पीपल होते हैं, बॉलीवुड हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियंस हो, स्पोर्ट्स हो, जहां पर भी जो उनके बच्चे हैं ना, उनके बच्चों को वो ऐसा नहीं सिखाते कि पैसा कमाना मुश्किल है, तुम गणित में अच्छा है, इंग्लिश में कच्चा है ना। वो बोलते तू गणित में अच्छा है ना, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, और अच्छी इंग्लिश है तेरी, तू धैर्य रख, इंग्लिश तेरी बढ़िया है, तो इंग्लिश में भी अव्वल नंबर ला सकता है, यू कैन डू इट। मतलब उसको एनकरेज करते रहते हैं। और मिडिल क्लास, लोअर क्लास क्या करते हैं, एनकरेज करने के बजाय उसको और नीचे गिराते हैं।
तू नहीं कर पाएगा यार, वो इंग्लिश है, मैथ ठीक है, एक मैथ में तू हो जाएगा पास, बट इंग्लिश बहुत टफ है यार। उसको ऐसे रिप्रोग्राम करते मिडिल क्लास वाले। और जो ग्रेट मेंटेलिटी वाले पीपल होते हैं, लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं ना, तो वो नहीं, तू गणित में अच्छा है, मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा हो जाएगा, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, तू 101% इंग्लिश को भी कवर कर पाएगा। मतलब ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं दोस्तों। अब बारी आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना। ये तो हो गया प्रोग्राम वाली बात दोस्तों। प्रोग्राम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत तरीके से होता है, मैं वीडियो में बोलूंगा तो 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मतलब बचपन से लेकर मरते दम तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। उसको कोई नेगेटिव फीड कर रहा है, कोई पॉजिटिव फीड कर रहा है। ये उसके वातावरण, एटमॉस्फेयर, उसके आजू बाजू के लोग कैसे, इस पे डिपेंड होता है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या खा रहा है, ये तो हर चीज डिपेंड होती है। मतलब हर चीज से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम तो बचपन से हो रहा है, तो रिप्रोग्राम करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। नहीं, टाइम नहीं लगेगा। रिप्रोग्राम करना है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसके लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, बदलाव लाने के लिए बदलना जरूरी है, और जब आप बदलोगे तभी बदलाव आएगा दोस्तों। आप सोचोगे कि बचपन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। आप बोल रहे हो कि 1-2 महीने में, 3-4 महीने में रिप्रोग्राम कैसे होगा। हाँ दोस्तों, हो जाएगा। 1-2 महीने में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा। उसके लिए आपको सवेरे जल्दी उठकर, कुछ मैं आपको मेडिसिन नहीं दे रहा हूं, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा रहा हूं आपके सर के ऊपर से कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाए। वो आप पर डिपेंड है। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत भी करनी पड़ेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना है। कुछ टेक्निक्स है, उसको आपको फॉलो करना है। जब भी आप सवेरे उठोगे दोस्तों, तो आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का मतलब आपको अपने सांसों पर फोकस करना है। जब भी आप इनहेल कर रहे हो, अंदर सांस ले रहे हो, तो आपको फील करना है आपकी सांस अंदर जा रही है, उस ठंड को महसूस करना है। और जब भी आप एक्सेल करोगे, बाहर सांस निकालोगे, तब भी आपको फील करना है कि गर्म लग रहा है। मतलब हर चीज को आपको फील करना है, सांसों को अंदर जाते टाइम, बाहर निकलते टाइम। 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, आगे 1-2 घंटे तक आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड होता है। मेडिटेशन होने के बाद दोस्तों, आपको इस कायनात का शुक्रगुजार होना है दोस्तों। जो चीजें आपके पास है, जो इंसान आपके साथ है, जो मटेरियल चीजें आपके पास है, हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए, हर वस्तु के लिए, इस कायनात का आप जिस भगवान को मानते हो, उस भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रगुजार होना है। अपने दिल पर हाथ रखकर भगवान को थैंक यू बोलना कि मुझे जिंदा रखने के लिए आपका धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद, जो मेरे साथ है, जो मेरे पास है। मैं शुक्रगुजार हूं इस यूनिवर्स का, जो चीजें मुझे दी है, और मैं बहुत खुश हूं उन चीजों को लेकर, उन इंसान को लेकर। मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूं, मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूं। रिप्रोग्राम करते जाना है पॉजिटिविटी के साथ। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन आपको दोहराना है डेली। मेडिटेशन खत्म होने के बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है। खत्म होने के बाद ये चीज आपको करनी है, और दिन भर आप पॉजिटिव महसूस करोगे। कभी भी आपको निगेटिव को छोड़ना नहीं है, निगेटिव थॉट को छोड़ना नहीं। देखो दोस्तों, कोई भी चीज छूटती नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट होती है। कोई भी एनर्जी को हम छोड़ नहीं सकते, ना ब्रेक कर सकते हो। कोई भी एनर्जी को हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि आपकी निगेटिव एनर्जी या निगेटिव ऑरा या निगेटिव थॉट है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, उसको ट्रांसफर तोड़ना नहीं है, मुश्किल है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको ट्रांसफर करना है पॉजिटिविटी में। पैसे कमाना बहुत आसान है, वो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ट्रांसफर करो इसको। ब्रेक नहीं होती। कोई भी एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते, ना तो तोड़ सकते।
ओके, ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, दिन भर आपको जो भी नेगेटिव थॉट आएगा उसको हमें पॉजिटिव में ट्रांसफर करना है। और नाइट में, जिसे गोल्डन टाइम कहा जाता है इस यूनिवर्स का, जब भी आप सोते हो तो सोते टाइम सबको थैंक यू बोलना, जो जो भी आपके लाइफ में आया है, अच्छा किया है, हर किसी का थैंक यू बोलना, हर किसी को माफ करना और हर किसी की माफी मांगना। अपने आप को खाली कर देना मेरे दोस्तों, अपने आप को खाली कर देना, किसी को माफ करके, किसी की माफी मांग के। आपने किसी का गलत किया जाने अनजाने में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने किसी का गलत किया तो उसकी माफी मांगो, या हटक से गलत किया, या जानबूझकर आपने उसका गलत किया, इसकी नहीं। जानबूझकर आपने किसी का गलत किया जानबूझकर, तो आपको तहे दिल से इस कायनात को माफी मांगना है, उस इंसान की माफी मांगना है और हर किसी को माफ करना है। किसी ने आपके साथ जाने अनजाने में गलत किया, जाने अनजाने में बोल रहा हूं, गलत किया, तो आपको दिल पे हाथ रखकर इस कायनात से या उस इंसान को माफ करना है, अपने आप को खाली करना है। और जो भी आपका ड्रीम लाइफ है, जो भी आपको चाहना है, पाना है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी विश है, उसको विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज करते 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 मतलब वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो चीज आपके पास ऑलरेडी है, वो चीज आपके पास ऑलरेडी है। उस चीज को लेकर आप कितने खुश है, उस चीज को लेकर आप कितने खुश है, आपको ये विजुअलाइज करना है, उस चीज को आपको फील करना है, महसूस करना है इमोशंस के साथ। वो भावना आपको उस चीज के साथ जोड़नी है और वैसे फील करते करते मस्त मलंग में अपने पलंग पर सो जाना है। अल्फा स्टेट में जब जाओगे दोस्तों और वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी ना, तो बॉस आपको सक्सेसफुल बनने में कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपकी इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, आपकी पूरी हो जाएगी। अल्फा स्टेट एक ऐसा स्टेट है, साला ये अपने महाराष्ट्र या स्टेट जैसा नहीं है ना, किसी कंट्री में ऐसा स्टेट है जो अल्फा स्टेट है। जब भी आप अल्फा स्टेट में जाते हो और अपने विश को विजुअलाइज करते हो, तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी विश 1000% पूरी होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बट अल्फा स्टेट, आधे सोए आधे जगे, उस स्टेट में जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हो, अफर्मेशन करते हो, वो चीज आपके पास दौड़ी भागी चली आती है, मतलब आती है। इसमें डाउट नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। ये मैं सुपरस्टिशन के जरिए नहीं या पामिस्ट नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, ये रियलिटी है। इसमें साइंस है, साइंस ने प्रूव कर दिया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को प्रूव किया है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत होती है ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जिंदा रखता है यार वो हमें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमने जिंदा रखता है। हमारे पानी को यूरिन में बदलता है, हमारे खाने को खून में बदलता है, हमारे पानी को यूरिन बनाता है, हमारे खाने को खून बनाता है, मतलब वो हमें जिंदा रखता है। जो इंसान, जो चीज, जो वस्तु आपको जिंदा रख सकती है ना दोस्तों, वो आपको जो चाहे वो दे सकती है। इसमें डाउट करने वाली बात ही नहीं है। गौर करना दोस्तों, अपने पिताजी से जब हम मांगते हैं, जब हम पूरे अच्छे फीलिंग के साथ मांगते हैं ना, भावनाओं के साथ मांगते हैं ना, पिताजी मुझे वो चॉकलेट ना बहुत पसंद है, मेरा ना दिल बहुत कर रहा है खाने का, दिला दीजिए ना पिताजी, तो पिताजी झट कर से दिला देते। और कोई बच्चा है, मुझे वो चॉकलेट खाना है, रोएगा, धोएगा, पीटेगा, नीचे गिरेगा, तो पिताजी क्या करके, चलो उठ, इंसल्ट हो रही मेरी, चलो उठ यहाँ से, चल निकल, उसको खींच के घर में लेके जाएगा, साइड में लेके जाएगा। बट कोई बच्चा प्यार से, मोहब्बत से, फीलिंग के साथ, भावना के साथ अपने पिता से मांगता है ना, तो वो तुरंत देता है। ये कायनात, ये ब्रह्मांड हमारा पिता है, और जिस फीलिंग के साथ हम उनको मांगते हैं ना, तो वो जल्दी देता है। आप रोते, धोते, कोसते मांगोगे ना,
वो कभी आपको देगा नहीं। आप प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, प्रेम, भावना से मांगोगे तो ये कायनात आपके लिए झुककर हर चीजें आपके कदमों में लाके देगा। ये जीन आपके लिए प्रकट होगा और जो चाहे चीज आप उससे मांग सकते हो। बट आपका मांगने का तरीका सही होना चाहिए। रोते धोते कभी मांगना नहीं है, कोसते धोते कभी मांगना नहीं है, क्रूडनेस से कभी मांगना नहीं है। मांगना है तो प्रेम के भावना से मांगो। वो प्यार आपका दिखना चाहिए उस कायनात को, और वो ब्रह्मांड आपका परम पिता आपको हर चीज आप तक देगा। सो मांगने से मिलता है, रोने धोने से नहीं मिलता है। सो मांगने से मिलता है, मांग कर देखिए, भावना से जुड़ी चीजें आप मांगो, वो कायनात आपके लिए हर चीज आपके कदमों में लाके देगा। सो दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हर चीजें आपको देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप यूनिवर्स भी बोल सकते हो, या यूनिवर्स को आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो, या किसी भगवान को आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भगवान का नाम दे सकते हो। आप कुछ भी बोल सकते हो। आप जिस भी फैमिली से या जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, उस भगवान का नाम लेकर आप अपने काम की शुरुआत जो करते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड है। बिलीफ सिस्टम बनती है। भगवान को मानना मतलब क्या? मेरी इच्छा प्रकट होती है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब भगवान की पूजा अर्चना करके जाता हूँ तो मेरा दिनचर्या अच्छा होता है। साला ये यहाँ पर घुसा है ना तूने जाते टाइम कि मैंने प्रार्थना करके बाहर जाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड को तूने प्रार्थना की है, सबकॉन्शियस माइंड से तूने वो वार्ता की है, तब जाकर तू दिनचर्या शुरू कर रहा है, तेरा दिन अच्छा जा रहा है। ओके, जरिया है वो, भगवान एक जरिया है। इसमें मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा और बात करूंगा। दोस्तों, आज का जो मोटिव था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का था। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बहुत आसान है। ये नहीं कि बहुत सारी आपको चीजें लाओ, वशीकरण जैसा ये लाओ, हल्दी, मिर्ची, नमक, नींबू, जड़ी बूटी, नहीं नहीं नहीं। या आपको तपस्या करनी है, आपको पूरा काम धंधा छोड़कर रिप्रोग्राम करना है, ये छोड़ दो। बक 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 फालतू की बकवास करते हैं यूट्यूब पर ना। कुछ नहीं करना आपको, बस चलते फिरते आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसका ऐसा मत सोचो कि बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, सबको बात करना बंद करना पड़ेगी, निगेटिव लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा, अपने विचारों पे ध्यान देना पड़ेगा, खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या बहुत अवेयर होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। बहुत टफ है ये बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम चलते फिरते एंजॉय करते कर सकते हैं। लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हर चीज आपके कदमों में लाके देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।